सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो डेमोग्राफी ट्रांजिशन है। और डेमोग्राफी ट्रांजिशन क्या है, उसका स्टेजेस कौन कौन से, उन सबको पढ़ेंगे और उसके बाद आगे तक जुड़े रहिए। तो हमारा जो यहाँ पर है टॉपिक है, वो पहला जो टॉपिक है हमारा, क्या इसको इधर साइड कर लेते हैं। हाँ, जो हमारा जो पहला है, हमें डेमोग्राफी ट्रांजिशन और डेमोग्राफी डिविडेंड दोनों अगर हमें समझना है तो उससे पहले उसके लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज डेमोग्राफी। ओके, सो डेमोग्राफी आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो, डेमोग्राफी आर द स्टैटिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब अ पॉपुलेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक पॉपुलेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो समझते हैं। जैसे कि एज हो गया, रेस हो गया, सेक्स हो गया, ठीक है, एज के जो कितने आपके जो पॉपुलेशन है उनका एज स्ट्रक्चर क्या क्या है उनमें, और उनका मेल फीमेल जेंडर, ठीक है, कौन सा रेस से बिलोंग करते हैं, वो सब चीज़ें किस में आ जाता है, हमारा डेमोग्राफी। एक पॉपुलेशन को जो इतनी सारी जो वैरायटी, इतनी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सबको मेजर करना, एनालाइज करना, वो सब आ जाता है हमारा डेमोग्राफी के अंदर, ठीक है। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं क्या, व्हाट इज डेमोग्राफी ट्रांजिशन। ठीक है, तो डेमोग्राफी ट्रांजिशन क्या होता है। डेमोग्राफी ट्रांजिशन, हाँ, डेमोग्राफी ट्रांजिशन क्या होता है। सो डेमोग्राफी ट्रांजिशन इज अ फिनोमिना ऑफ विच रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम अ हायर बर्थ रेट। मान लो कि हायर बर्थ रेट और हायर डेथ रेट एक टाइम है, मतलब ये एक पीरियड को बोलता है डेमोग्राफी ट्रांजिशन। एक पीरियड है जिस पीरियड में अभी बहुत सारा बच्चों की बर्थ हो रही है और लोगों की मौतें हो रही है, दोनों एक साथ ज़्यादा है। वहाँ से एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में जाना जहाँ पर लो बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है, एज द सोसाइटी अटेन मोर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना। एक पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट वो है जहाँ पर लो बर्थ, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट है, और वहाँ से एक और पॉइंट में शिफ्ट होना जहाँ पर लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट में शिफ्ट होना। ठीक है, तो ये यही चीज़ को बताता है। और ठीक है, और जब ये दोनों, मतलब कि लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट का मतलब यही होता है कि एक आपकी कंट्री एक डेवलप कंट्री है। ठीक है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, इसीलिए आपके यहाँ पे लोग कम मर रहे हैं, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, ये उसका एक सिंबल है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आगे और भी अच्छी तरह से देखेंगे, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक सिंबल माना जाता है। ठीक है, सो हाँ, जो दूसरा जो हमारा है, किसने, देख लो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन 1930 में आया था, वॉरेन थॉमसन। ये नाम आपको याद रखना है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसने किया था, वॉरेन थॉमसन। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये इसके स्टेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, या अब ठीक है। तो हम जो देख रहे थे कि ओरिजिनली, इसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ओरिजिनली कितने, 4 स्टेजेस के होते हैं। 4 स्टेजेस हमारे क्या क्या थे, प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैच्योर और पोस्ट। प्री से शुरू होता है, पोस्ट पे खत्म होता है। ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैच्योर, उसके बाद पोस्ट। ठीक है, ये 4 होते हैं, लेकिन अभी मॉडर्न वर्ल्ड में 5 माने जा रहे हैं। 1930s में जब वॉरेन जी ने निकाला था तो उन्होंने 4 निकाले थे, लेकिन आज की डेट में 5 माना जा रहा है। एक और बहुत सारे जो, मतलब कि हमेशा चीज़ों के ऊपर एक रिसर्च होती रहती है, तो इसीलिए अभी नया अडॉप्ट किया गया है, फिफ्थ वन। ओके, तो ये 5 स्टेजेस क्या क्या है, पहले देख लो। हाई बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दोनों लाइन ऊपर है। देखो, ये पिंक वाला लाइन जो है डेथ रेट है, ऊपर ग्रीन वाला लाइन जो है बर्थ रेट है। ठीक है, ये एक पीरियड है, ये एक पीरियड को दर्शाता है। टोटल पॉपुलेशन इतनी है, कम पॉपुलेशन है, लेकिन बर्थ रेट भी ज़्यादा है, हाई रेट, डेथ रेट भी ज़्यादा है। ठीक है, ये स्टेज है, ये बर्थ रेट और हाई डेथ रेट को दिखाता है। नेचर ऑफ नेचुरल इंक्रीज स्टेबल है, आप देख रहे हो ना, टोटल पॉपुलेशन कैसे स्टेबल है। ठीक है, तो ये बताता है स्टेबल है ना। ठीक है, और पॉपुलेशन पिरामिड हम आगे पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। तो उसके बाद हम ये स्टेज 2 देख रहे हो, स्टेज 2 में क्या आता है कि ये मतलब क्या, हाई मतलब अभी बर्थ रेट अभी भी हाई है, ठीक है, लेकिन डेथ रेट थोड़ी कम हो गई है। क्यों, उसका हम रीजंस आगे पढ़ेंगे कि कैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छा होने की वजह से, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ने की वजह से कैसे डेथ रेट कम हो जाती है, उसको हम और भी आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और ये धीरे धीरे ऐसे चलता है, नेचुरल इंक्रीज।
ठीक है। उसके बाद स्टेज 3 आता है, उसके बाद बर्थ रेट भी कम होता है, डेथ रेट भी कम हो रहा है। ये थोड़ा और डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीज़ जा रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद 4th स्टेज आ जाता है जहाँ पर दोनों लो हो जाता है, या फिर एकदम एकदम लोएस्ट पॉइंट में आ जाते हैं, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट एकदम लोएस्ट पॉइंट में आ जाते हैं। ये 1 में पूरे हाई, दोनों हाई होते हैं, और 4th में दोनों लोअर, मतलब कंप्लीट डेमोग्राफी ट्रांजिशन के आखिरी पड़ाव में है अभी, ठीक है। और एक 5th जो आजकल माना जा रहा है, येट टू बी सीन पॉसिबली इन द फर्दर, जो कि पॉसिबल है लेकिन अभी देखने के चांसेस है। क्या मतलब कि दोनों हमें लिटिल चेंज, मतलब कि एक जर्मनी जैसी कंट्री इसमें आ जाती है। अभी हम देखते हैं, ये मैं सेम डायग्राम को थोड़ा और भी अच्छे तरह से समझाने के लिए मैंने इसको ऐड किया हूँ। ओके, तो ये हमारा 5th स्टेज है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहला हाई स्टेशनरी, मतलब एकदम स्टेशनरी था पॉपुलेशन, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, ज़्यादा कम नहीं रहा, एकदम स्टेशनरी, है ना। तो ये हमने एक्सप्लेन किया, बर्थ रेट डेथ रेट हाई था, स्टेबल था। हाँ, ये उसके रीज़न्स आप देख सकते हो। डिज़ीज़, फेमाइन, फेमाइन मतलब कि भुखमरी या फिर सूखा पड़ गया, वो सब। पुअर मेडिकल नॉलेज, सो फार द चिल्ड्रन डायल, मतलब इन सब वजह से लोगों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती थी और लोग बच्चा पैदा करते थे। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज नहीं है करने के लिए, और कुछ काम नहीं है, तो बच्चे क्या, लोग क्या करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, दैट्स द थिंग, ठीक है। हमारे दूसरे वाले ट्रांजिशन में क्या होता है, अर्ली एक्सपैंडिंग। अर्ली एक्सपैंडिंग मतलब क्या है, वही बर्थ रेट, अभी भी बच्चा लोग पैदा ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह का हुआ है, ठीक है। अभी देखो इसका जो रीज़न दिया है कि हाई बर्थ रेट का रीज़न क्या दिया है इन्होंने, मैनी चिल्ड्रंस नीडेड फॉर फार्मिंग। ये मतलब एक ऐसे टाइम पीरियड को बताता है जहाँ पे बच्चों की ज़रूरत है फार्मिंग के लिए, एक एकदम अंडर डेवलप कंट्री की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो मैनी चिल्ड्रंस डाई एट द अर्ली एज, रिलीजियस सोशल एनकरेजमेंट एंड नो फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का नॉलेज नहीं है, क्या इंसानों को कुछ और काम आता नहीं है, सिर्फ फार्मिंग कर रहे हैं, उसको बना के खा रहे हैं, और उस फार्मिंग के लिए भी उनको बच्चे चाहिए, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये दोनों स्टेज में बर्थ रेट हाई है, लेकिन बट डेथ रेट कम क्यों होने लग गया, कि इम्प्रूवमेंट इन द मेडिकल केयर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, फ्यूअर चिल्ड्रंस डाई, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ में बढ़ने की वजह से लोगों की मृत्यु दर कम हो गई, और बच्चों की मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई, तो बच्चे जो पैदा हो रहे थे जल्दी मर भी जा रहे थे, है ना, तो वो उनमें भी कमी आ गई, ठीक है। तो लेट एक्सपैंडिंग मतलब कि अब थर्ड स्टेज है, ठीक है। तो नेचुरल इंक्रीज अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसकी कौन कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील है, ये हम यहाँ पे सेकंड स्टेज में ये वाला है, ठीक है। ब्राज़ील है, इंक्रीज स्लो डाउन, मतलब कि अभी जो जितने रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा था अभी कम हो रहा है, ठीक है। इम्प्रूव इन मेडिकल केयर एंड डाइट, लोग अब डाइट वाइट का ध्यान दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो अब रीज़न फॉर डेथ रेट क्यों हो गया, कि मेडिकल फैसिलिटी और ये सब वगैरह, ठीक है। लो स्टेशनरी, 4th स्टेज में क्या हो रहा है, दोनों का दोनों कम हो जा रहे हैं, है ना। यूएस यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री आ गई, इन दोनों में क्या आ जाएगा, डेवलपिंग कंट्री, और ये हो जाएगा अंडर डेवलप कंट्री। इन दोनों में आ जाएगा डेवलपिंग कंट्री, और ये आ जाएगा डेवलप कंट्री, ये दोनों में आ जाता है डेवलप कंट्री, ओके। यहाँ पर लो है, स्टेबल है, पॉपुलेशन कैसी है, स्टेबल है, और स्लो इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन इंडिया का क्या है, वेरी रैपिड इंक्रीज, हम तो एकदम बढ़ रहे हैं, मतलब कि एक्सप्लोड हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनका क्यों है रीज़न, बर्थ रेट का कम कम होने का रीज़न क्या है, फैमिली प्लानिंग है, लोगों के बीच में अवेयरनेस है, गुड हेल्थ है, लोगों की हेल्थ अच्छी है, लोग ज़्यादा समय ज़िंदा रह रहे हैं, ठीक है। लेटर मैरिज हो रहे हैं, ओके। और इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। और क्यों डेथ रेट कम क्यों हो रही है, डेथ रेट कम क्यों हो रही है, इसलिए गुड हेल्थ केयर एंड रिलायबल फूड सप्लाई, अच्छी फूड सप्लाई मिल रही है, अच्छी क्वालिटी फूड मिल रही है, इसीलिए, है ना। और मतलब कि ये 5th स्टेज है, जो कि जहाँ पर बर्थ रेट एकदम से लो है, वेरी लो, लोग एकदम मतलब कि अपने काम वाम में इतना बिजी हो गए कि अब उनको बच्चा पैदा करना इज़ लाइक अ सेकेंडरी या फिर थर्ड
थिंग। ठीक है, अब उनके लिए प्राइमरी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में ज़्यादा बिजी हैं, सो इसीलिए उनको बच्चा नहीं चाहिए। दैट्स सिंबलाइज ओवर हियर। ठीक है, डेथ रेट तो वैसे भी, क्योंकि अब नेचुरली अगर एक कंट्री बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डेवलप्ड है तो वो ये सब चीज़ों पे ध्यान करेगी, बच्चा नहीं पैदा करने क्यों करना है, हम अपना लाइफ को मेंटेन करेंगे या फिर हम अडॉप्ट कर लेंगे, हम वो बच्चा पैदा करके समथिंग जो जितने भी सारे थिंग्स होते हैं उन सबको क्यों सफ़र करें, वो सब चीज़ों वाला माइंड से ज़्यादा है लोगों में। ठीक है, तो ये हमारे 5 स्टेजेस को मैंने यहाँ पे तो एक्सप्लेन आज के किया लिए है। इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।